Hi friend, this is Asim Beg and you are watching my channel Beg Brother Rickson. So without wasting time, let's get started. जैन फ्रेंड, आज जिस चैनल पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस चैनल का टाइटल है मदरसा स्टूडेंट रिएक्शन ऑन इंडिया इन स्कूल. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट. नायला पाकिस्तानी रिएक्शन. आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें, हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे जो कि 6, 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है. हम इनसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है और एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं. काफिरों के खिलाफ करना. काफिरों के. अच्छा आ जाओ, तुम आगे आ जाइए. आ गया. इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है. किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुंचाओ. बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता. क्यों? हाँ. क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया है. हाँ पढ़ा रहे. जबरदस्त. क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे हैं. हाँ जी, जहाद करना चाहिए. करना चाहिए. हाँ जी. किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए. कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है. अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है. हाँ. अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ. तो फिर हम उसको छोड़ेंगे. लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया. ये जहाद थोड़ी ना. एक चीज़ जैसे देखा गया है और देखा जाता है पाकिस्तानियों पे कि वो ज़्यादातर वो लोग जिहाद पे फोकस करते हैं. और जिहाद क्या है यार? जिहाद मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब किसी को भी जाके किसी का कत्ल कर दे या किसी को मार दे. जिहाद जब तक वो अपने अंदर से अपना जो बुराई है उसको हटाएगा नहीं तो कहाँ से जिहाद जाएगा? जिहाद मतलब वही होता है ना कि अपने अंदर का जो बुराई को हटाना. तो किसी को कत्ल कर देना ये कोई जिहाद तो नहीं है. चलिए, कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना जो बात ये कि स्कूल में जहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ. आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता हूँ. चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं, इस्लाम में तो रहो. इस्लाम में रह रहे ना. आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते. नहीं जाना हम चाहते. हम दीन चांद की पे नहीं दुनिया में जाना. हम नहीं जाना. हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया में देखो, जाना. ऊपर देखो. ऊपर छोड़ो. नहीं, मैं मेरी बात सुनो. दीन की दुनिया में आना नहीं चाहता भाई, दीन में भी आएंगे. मेरी हाँ बात जी. सुनो. ऊपर क्या है? ऊपर चांद है. चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है. चांद इंडिया बैठा रहे. इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है. अच्छा. और हम उनके मुखालिफ हैं. अच्छा बेटा, 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा क्या है? काफिरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर. गुस्साखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी. जब धुंध छाई हो अच्छा. तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है. अच्छा. सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ ले कि सही बात है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत पीछे है और वहाँ के स्टूडेंट जो है, छोटे छोटे बच्चे, उसको भी जो एजुकेशन मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो सब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. वो सब बात भी करते हैं तो हमेशा जिहाद, हमेशा धर्म, उससे ऊपर आके उठ के वो सब बात नहीं करते. हमेशा फोकस करते हैं वो सब धर्म पे ही. यार आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन मस्ट है. एजुकेशन करोगे, लोगे तो फिर आगे बढ़ पाओगे ना. दुनिया चांद तक पहुंच जा रहा. अब देखिए यहाँ पर ही एक स्टूडेंट है, इसमें बोल रहा है कि चांद पे जाने की क्या जरूरत जब यहाँ से चांद देख सकते हैं. तो यार जिस तरह का थिंकिंग रहेगा तो आगे कैसा बढ़ेगा? घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क. कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को. दबा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है. अच्छा. ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है. इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के. भाई जो हमें देती है ना, जो हम बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब. चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है. मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे. अच्छा देखो, उनके बच्चों से मैं पूछते हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की इतना फोकस नहीं करता. तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास. मेरी मस्जिद जाते हो? तो हमारे, हाँ जी, मस्जिद जाता हूँ. तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता. स्कूलों में पढ़ाया जाता है.
स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है, जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि साइंस भी पढ़नी, साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है, फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। देखो, एक बंदा है वो अपने साथ बोम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना, लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जाली है। वो तो यही कहेंगे कि मुसलमानों ने बम फोड़ दिया। तो वो हमें खुद पता है ना, हमें तो पता है। हमारे जो पीछे हजरत उमर फारूक ने बताया कि जहाद, हजरत अली ने बताया हमें कि जब कोई नुकसान पहुंचाए बताया हमें, तो वो गुस्ताखी कर रहे हैं ना। तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये हमें कुछ करने नहीं देते। अच्छा, एक चीज़ और समझ नहीं आता है, ये सब माइंड में क्या है? काफिर 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 क्या है? मतलब हर बात में काफिर काफिर। यार लोगों को इंसान समझा करो। काफिर मतलब क्या हो गया यार? मतलब तुम मुसलमान हो तो काफिर नहीं, बाकी सब अदर है तो मतलब काफिर हो गया। ये कोई सही सिस्टम नहीं है बात करने का। नहीं बेटा, तुमने कुछ करना भी नहीं है, तुमने अभी पढ़ना है, तुमने जहाद नहीं करना, तुमने साइंस पढ़नी है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, और जिन मौलाना के पास जाते हो उसके पास आज के बाद बिल्कुल नहीं जाना, ट्यूशन जाओ। नहीं नहीं नहीं, जहाद जहाद बुरी बात है, ये बड़े सेंसिटिव मैटर है। आपको तभी समझ ही नहीं है कि जहाद का मतलब क्या है। आप बताओ क्या बात किधर रहे हो? इधर आ जाओ। पान खा। अच्छा, स्टूडेंट हो के पान खा रहे हो? इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? क्या थॉट्स आती है इंडियंस को लेके? अगर हम इंडियंस के बारे में कुछ कहेंगे तो पहले कश्मीर का सवाल उठता है, क्योंकि क्या बात है? अच्छा हाँ जी, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। अच्छा, इधर थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा। अच्छा, फिर क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ते हो। मसला कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा? ये जो हिस्सा कायदे आजम ने दिलवाया था, तो इंडिया ने बाद में कहा है कि ये हमारे हिस्से में आता है, ठीक है? देख ले, कायदे आजम ने दिलवाया था ये। अच्छा, फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया, अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात होगी? ये पढ़ाया जा रहा है? और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं बताती हूँ। ठीक है, बात सुने। देखो, जहाद क्या है? जहाद क्या? जहाद भी नफ्स है। हम में कोई बंदा जहाद भी नफ्स कर रहा है, अब जहाद भी नफ्स कर रही है। मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर 10th क्लास के स्टूडेंट है ये, और इसके मन में इतना ज़्यादा जहर फैला हुआ है। जब 10th क्लास में ये हाल है तो समझिए यही थिंकिंग अगर बाकी 5 तक रहेगा तब क्या होगा यार? कल को ये फिर जिहाद करने के लिए फिर इंडिया में आएगा, फिर इंडियन आर्मी का गोली खाएगा। फिर अल्लाह को प्यार है सारे। ये बेटा काम है, काम इबादत है। मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, आवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ। और मेरी बहन इबादत है। औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। फिर बात सुने 1 मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप मेरी बहन हो, ठीक है? बात सुनो, दीन की क्या बुनियाद है? हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन अगर मैं बुरखा पहन कर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुरखा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने लामा इकबाल के चेहरा 7 पर्दों में छुपा है इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज जो जारी बात आमने सामने हो रही है ना। अच्छा, बाल टेट है। देखो, मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ। मुझे हक है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खामन के सामने छोड़ दो। देखो, जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा, दुबई में मुसलमान है, सऊदी में, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? सऊदी में मुसलमान है, उन्होंने क्लब बनाया है, मक्का में क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है। कोई मुसलमानों वाली हरकत है? लामा इकबाल ने ये भी कहा, तुम मुसलमानों को ठीक करो ना। तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया
ऐसी थिंकिंग पाकिस्तानियों का है तो आने वाला समय में जो पाकिस्तान है वो फिर से कहलाएगा एक था पाकिस्तान, क्योंकि 1947 में तो भले पाकिस्तान बन चुका लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और चल पाएगा, क्योंकि वो सब धीरे धीरे और डिक्रीज होते जा रहे हैं और आगे चल के शायद हो सके पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग उसका थिंकिंग देख ही सकते हैं। सोचिए कैसे बोल रहे हो लड़के। ना तो तुम्हें अभी टोपी पहनने जरूरत हो जाएगी, फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसे ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना, अब आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने हमें अपना हक दिया हमारा। आप क्या हक है बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, हाँ जी, वो हमें नहीं दिया जा रहा, ठीक है। कश्मीर हक आपका कैसे है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चे जलाए, मैं बताती हूँ वो गलत किया है, मैं खुद हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़ा है। मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के पे कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है? मैं आपको बताऊं, कानून ही गलत होगा तो कौन उस पर? यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फ्लाश शख्स ने ब्लास्फेमी की है, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। आप इंतजार तो करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, प्रॉपर तरीके से जाओ, साबित करो, पूरी दुनिया के सामने लेके आओ वो शख्स। और एक नमूना आ गया यहाँ पे, एक नमूना तो गया, दूसरा नमूना आ गया। इकरार करे कि हाँ मैंने गलती की है, फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। जब तक दुनिया मीडिया पहुंचे वो बंदा राख हुआ होता है, हमें क्या पता चले उसने ब्लास्फेमी की है कि नहीं। ठीक है ठीक है, वो कानून तो सारा लंदन में जाके बैठ गया। वो गलती किसकी है? वो गलती किसकी है? उनकी गलती है। ऐसे लीडर आए हैं, ठीक है, उन्होंने कानून बनाए हैं, अपना आजादी की है। वो छोड़ो बात, आजादी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को हम डिस्कस ही नहीं करें। इधर आओ बेटा, ये जो हमारी जो स्टडी है उसके बारे में क्या आपके इस टाइम जहन क्या करता है कि हमसायों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए? ईसाइयों के साथ, हमसायों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। देखिए इस्लाम ने सबसे पहले हमें जो कहा ना इखलाक, ठीक है, सबसे हमने किसी के सामने जुल्म ज्यादती नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है। जिहाद कहाँ पर है? जिहाद पे हुक्म दिया गया जिहाद का। जब कोई बंदा हमारे दीन को नुकसान पहुंचाएगा ना, हमें उसके खिलाफ जो जिहाद। एक चीज़ तो कंफर्म है, पाकिस्तानियों के सामने कितना भी चिल्ला चिल्ला के सच्चाई बोली है वो सच्चाई मानेंगे ही नहीं। वो जो खुद बोल रहे हैं वही सच्चाई अपने आप को मानते हैं, बाकी सब दुनिया में सब गलत है, बस पाकिस्तानी अपने आप को सही बोलते हैं। करना है, बहुत अच्छी बात है, यही मकसद है। हमने हर किसी के साथ जिहाद नहीं करना। जिहाद, मेरी बात सुने, कई ऐसे लीडर भी गुजरे हैं। घूमी जा रहे हो, रुक जाओ इधर। हाँ जी बताएं। हाँ। अच्छे लीडर भी गुजरे हैं, ठीक है, जो काफिर थे लेकिन उन्होंने मुसलमानों का साथ। ये काफिर वर्ड मेरे सामने ना बोलो। ठीक है, लेकिन मुसलमानों का साथ देते रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो जुल्म ज्यादती चीख वेरा था, उसने कहा था कि हर वो मुल्क जिसमें चलो तुम्हें इस्लाम और जिहाद के बारे में बड़ा पता है, चलो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो। आइंस्टाइन ने क्या दरियाफ्त किया? नहीं, आइंस्टाइन का मुझे नहीं पता। न्यूटन के लॉ पता है? न्यूटन के कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। कौन कौन? तीसरा लॉ सुना दो। तीसरा लॉ ये पता, इतना पता है कि उसने ग्रेविटी के मतलब कहा था कि लॉ भी तो थे ना, वो तो सारों को पता। सेब गिरा था और कहानी शुरू हुई। न्यूटन के साथ हमने हमारी जितनी जरूरत थी, ठीक है, इंजीनियर बन के भी जो फैक्ट्रियों में काम अच्छा, कर रहे हैं। पेंडुलम का क्या काम होता है? स्टूडेंट हो, इधर आओ। उधर किधर जा रहे हो? मेरे फ्रेम से बाहर आ रहे हो, इधर आओ। जो तुम्हारी फील्ड है, तुम इतने मौलवी बने हुए हो, मुझे ये बताओ कि पेंडुलम कैसे काम करता है और एक्सेलरेशन क्या है? देखें अच्छा, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अच्छा, तो पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है? कोई नहीं इल्म। नहीं पढ़ाना। अच्छा, और पंजाबी थी, पंजाबी। पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल सरहदें किन किन कंट्री से मिलती है? 12वीं क्लास में पढ़े हो, बताओ। ठीक है, इंडिया से मिल रही है, अफगानिस्तान से मिल रही है, ठीक है, और ईरान से। पीछे से मदद ना करे। हाँ। चीन से मिल रही है, हाँ। ठीक है, हाँ। ईरान से मिल रही है, 4 हो गए। और मिडिल ईस्ट में कितनी कंट्रीज आ रही हैं इस वक्त? कितने, कोई नहीं पता इसका। ज्योग्राफिक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मून मिशन अभी इंडिया ने किया, इसके बारे में बताया क्या है साइंस टीचर ने? ये स्कूल में डिस्कस किया हो? माशाल्लाह जमीन में इतनी रौनक है, चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जमीन पर बड़ी रौनकें लगाई हैं। रौनकें हैं। कैसी रौनकें हैं बताएं? रौनकें ही हैं, और क्या है? बातचीत को रौनकें हैं। ये कैसे पाकिस्तान? मेरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, अफगानिस्तान, ये चीज़ तो बोलना चाहेंगे कि सही है कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया 1947 में, क्योंकि अगर आज अलग नहीं होता
तो आज इंडिया का भी सोच वही रहता जो आज पाकिस्तान का है, और इंडिया भी पीछे की हो जाता। लेकिन अच्छा है कि इंडिया अलग हो गया, और आज पाकिस्तान जो है वो अपना हरकत से देख ही रहे आप लोगों की क्या हो रहा है। पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कंफर्म है कि पाकिस्तान बचेगा नहीं, अब आने वाले समय में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, जहाँ तक कश्मीर का बात, कश्मीर यार तुम लोग को कैसे हुआ? कश्मीर स्टार्टिंग से ही इंडिया का पार्ट था और इंडिया का ही रहेगा। पाकिस्तान से देख रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सी कंट्री से देख रहे हैं। आज आपको पता चला हमारा मुल्क क्यों नहीं बढ़ा? खराबी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये बच्चा साइंस की बात कर सकता है, ये बच्चा रॉकेट बनाने की बात कर सकता है, ये बच्चा जमीन के जो अंदर स्ट्रक्चर मटेरियल की बात कर सकता है। लेकिन स्कूल जहाँ पे इसको छोटा सा भेजा गया था ना, जो पढ़ाया गया, इसने वो बड़ी ईमानदारी से मेरे सामने बोला है, औरत के दुपट्टा ले, औरत ऐसी रहे, औरत नजर, औरत की हया, औरत का बेहया, फिर इंडिया, फिर जहाज। तुम्हारा मकसद पाकिस्तान के लिए है, तुमने इस मुल्क को ग्रो करना है, ये मसलों में नहीं पड़ना। उसके लिए हमारे पास 4-5 लाख मौलाना है, वो कर लेंगे, बिल्कुल वो अपना काम कर रहे हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे? जब साइंस जो है ना, जो दीन से ऊपर चली जाए ना, फिर ऐसे ही सवाल बनते हैं। साइंस और दीन डिफरेंट चीजें हैं बेटा। साइंस है, पहले दीन है, पहले हम मुसलमान हैं, हमारे देखो पहले दीन है, देखो नमाज है ना। बात सुने, जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, किसी बोलो आप यहूदी हैं। बात सुने, मौत पर हर किसी का यकीन है ना। आपको पता है, बात सुने मेरा, देखो ये जीव्स की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। और इतने सा मुल्क है, पूरी दुनिया को उसने अपनी कामयाबी में मुट्ठी में रखा हुआ है, इतना टेक्नोलॉजी है उसके पास, सबसे ज्यादा PhD वो करते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। मेरा मैसेज ये है, दीन को पकड़ लो मजबूती के साथ कि तुम बिखरो ना, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी इल्म पे इतना काबिज हो जाओ कि मुल्क को चांद तक पहुंचा दो। मेरा मैसेज ये है, दीन के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। हम और आप मुकम्मल नहीं है, हमारी पहचान दीन के साथ है। लेकिन तुम यूथ हो, तुम मेरा भी मुस्तकबिल हो, तुम पाकिस्तान का भी, लेकिन तुम अपन जाते रहते हैं सब यार, दुनिया कितना आगे चलते जा रहा है, लेकिन आज भी ये सब आलम जमाना बोलते ना, पीछे समय का, आज भी वही है। कैसे टॉक्स कर रहे हो? ये टॉक जो है ना, हमें फायदा नहीं देंगे। आज के बाद स्कूल जाना और कहना मैंने साइंस पढ़नी है, ठीक है, क्या पढ़ोगे? देखें, इनोवेशन पढ़ो बेटा, इनोवेशन पढ़ो, 12वीं में पढ़ते हो, इनोवेशन पढ़ो। देखो कि मुल्क बाहर के कंट्रीज ने क्या तरक्की की है, क्या इजाद आया, ब्राउजिंग करो चीजों को। बात सुने, हमारे जो मुसलमान है ना, उनमें भी जो उन्होंने डॉक्टर आज बने बैठे हैं, हमारे अल बैरूनी हैं, जो बड़े बड़े तबीब थे, ठीक है। तो मुसलमानों ने बड़ी तरक्की की है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है। पाकिस्तान ने क्या किया? आप भी आ जाओ। हाँ, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? इंडिया के बारे में ये उधर कैमरे की तरफ देखो। इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की कर चुका है। जबरदस्त, अच्छा। फिर कि इंडिया अब चांद तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान के अपने आपस में ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं। ये बड़ी अच्छा बच्चा। किस स्कूल में पढ़ते हो? मरकज एल्फियर। तुम्हें जहाज नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाज पढ़ाया जा रहा है? जहाज के बारे में बताया जाता है कि जहाज करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ, सुलह सफाई से रहना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाज करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाज करना चाहिए? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाओगे। बताओ। हिंदुओं के बारे में बताया जाता है, वो उनकी। हाँ, पता तो चल गया कि आपका मुल्क क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ पूरा दुनिया देख रहा है कि मतलब पाकिस्तानियों का थिंकिंग किस तरह है। वो सब हर वर्ड में, हर एक सेंटेंस में सबसे पहले तो बोलते हैं कि एज अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम। यार अपनी है, वो हिंदू हैं, वो जैसे भी हैं, वो अपनी जगह ठीक है। सही हो गया। मुसलमान कौम ही नहीं ठीक। ये वजीर आजम है, ये आपस में नहीं ठीक, इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान को संभालें, बाद में इंडिया की तरफ जाएं। हम इंडिया हमारा नेबर है, जैसे आपके घर के साथ नेबर। अगर आप अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखोगे, मुसीबत में आपकी मदद भी करेगा, खुशियों में आपको इनवाइट भी करेगा, आपके पास पैसे नहीं आपको पैसे भी देगा। इसी तरह इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। अगर हमारे उसके साथ ताल्लुक अच्छे होंगे, वो हमारी तरफ आएगा, हम उनकी तरफ जाएंगे, कुछ चीजें वो हमें देगा, कुछ चीजें हम देंगे। लेकिन पाकिस्तान कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान गलत कहता है, अगर वो हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें भी उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। फिर
और अगर इंडिया हमारे साथ गलत है हमें भी गलत होना चाहिए। सबसे पहले बात अपने साथ है, इनकी नहीं बन रही तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं? इंडिया के साथ इनकी कहाँ बनेगी? सब नहीं बन, इम्पोर्टेंट बात तो ये है। हम एक प्लेट में नहीं खा सकते जी यही है सबसे। ये तो देखें कि इंडिया तो अभी तक ठीक है, कभी हमने नहीं देखा कि काफी देर से गांधी ही वजीर आजम आ रहा है। गांधी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हर 4 साल बाद वजीर आजम नहीं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद। वो तो हमारा तो 4 साल का होता है ना पूरा वजीर आजम, जब तक पूरा नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताओ कि किताबों में आजकल नवाज शरीफ पढ़ाया जा रहा है? जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान सबके बारे में बताया जाता है। ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अच्छा और क्या पढ़ाया जा रहा है किताबों में? किताबों ये जो मुतालिया पाकिस्तान है, 35 मिनट्स का लेक्चर होता है पाकिस्तान में, जिसमें हिंदू, सिख और जहाद और इधर उधर की, इससे फायदा हो रहा है कि नेगेटिविटी, गुस्सा भरा जा रहा है दिमागों में? अपने मुल्क के बारे में बताया जाता है कि हमारा मुल्क कैसा है, उसकी तरक्की के बारे में बताया जाता है, और मुखालिफ कंट्रीज के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दिस सब के बारे में बताया जाता है। जी सबसे पहले इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये मैं शो इस वजह से रिकॉर्ड करी, जब हमने इंडियन बच्चों से बात की है, उनको सुना है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री, इसके अलावा उनकी किताबों में पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी नहीं छापा गया। आप ऐसे ये देखो जरा, रिएक्शन रिकॉर्ड करें, मेरी एक कदम बढ़ते ये गए। अच्छा यहाँ से इन यूथ से बात करेंगे, बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों को लेंगे, क्या सिखाया जाता है इंडिया के बारे में, क्या जज्बात है, क्या सोच आती है? हमारी इस टाइम जो भी स्टडी हो रही है ना, वो हम कह सकते हैं कि आप एक हिसाब से गलत तरीके लेके जा रहे हैं। अच्छा फिर क्योंकि बहुत कुछ गलत भी आपको बताया जा रहा है, सब कुछ आपको ठीक नहीं बताया जा रहा। आपको बहुत सी चीजें जो बताने वाली हैं वो बताई नहीं जा रही, और जो नहीं बताने वाली है वो आपको बताई जा रही हैं। नहीं बताने वाली क्या है जो आपको बताई जा रही है? आपको अपने पॉलिटिशियन के बारे में, कुछ पॉलिटिशियन है वो ठीक नहीं भी कर रहे, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के अच्छी बातें कही जा रही हैं। हमारे इसी वजह से तो हमारी तरक्की नहीं हो रही। इंडिया के साथ कैसे ताल्लुक होने चाहिए और क्या पढ़ाया जा रहा है? इंडिया के साथ जो ताल्लुक है वो, इंडिया के साथ आप अगर इंडिया आपके साथ, टीचर क्या बताता है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। टीचर हमें, यही तो मसला है, टीचर हमें कुछ भी नहीं बताते। अच्छा वो सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपकी किताबों पे लिखा गया। अच्छा वो गलत ही हो पढ़ाई जाएंगे? हाँ गलत ही हो पढ़ाई जाएंगी, यही तो हमारा पाकिस्तान का स्टडी सिस्टम चल रहा है। वो गलत भी हो वो आपको पढ़ाएंगे। यही ऐसे टीचर जो आपका एक फार्मूला लिखा हुआ है, वो आपका गलत फार्मूला भी लिखा हुआ है, वो आपको वो भी पढ़ा देंगे। सही नहीं करेंगे। नहीं सही नहीं करेंगे। एडिशन की भी गलती हो जाती है, किताब कुछ इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन वही पढ़ाएंगे। टीचर ही ऐसे आ रहे हैं आजकल। अब हमारी जनरेशन है, हम बड़े होंगे, हम टीचर बनेंगे, तो हम आगे पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये सोच के भी हैरानी हो रही है। हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमारे टीचर को तो फिर भी कुछ आता है। ये बच्चा जो बोल रहा है अभी, ये बच्चा थिंकिंग सही है, ये अच्छा सोच रहा है और अच्छा सोचता भी है। शायद ऐसे ही लड़का है जो अगर इस तरह का सोच रहे तो आगे चल के पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। ये भी मसला नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं आता। मसला ये है कि जितना उनको पता ना उतना अभी तुम्हें नहीं पता। बस ये भी बात, एक ही लाइन में सब खड़े हैं हम। ये भी बात है, लेकिन जो बात है वो बस रट्टे जैसे हमें रट्टा लगा दिया, लकीर रट्टा इस कट्टा, वही लकीर के फकीर बन गए, वही बात है ना। तो वो भी वैसे ही है, जो लिख दिया बस उसको पढ़ा दिया आप लोगों ने। वैसे ही टीचर भी कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, बस जो टीचर ने पढ़ा दिया वही। इंडिया के बारे में बताओ, कैसे ताल्लुकात चाहते हैं और क्या पढ़ाया गया है? इंडिया के बारे में हमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा। ये जो सारे कह रहे हैं इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा, किसी को भी कुछ नहीं पता। चंद्रयान के बारे में बताया गया है कि इंडिया ने एक मून मिशन किया है? साइंस के टीचर ने बताया हो? नहीं, किसी ने भी कुछ, साइंस के टीचर ने नहीं बताया। सोशल मीडिया से हमें पता चला है, इंडिया वगैरह का कुछ भी नहीं पता। इतना बड़ा मिशन हो गया, नहीं बताया गया? नहीं बताया किसी ने, टीचर ने, किसी टीचर ने नहीं बताया हमें ये इंडिया वगैरह। ये मेरी कंप्लेन है इसके साइंस के टीचर को कि जब भी कोई इनोवेशन दुनिया में साइंस की फील्ड में होती है, मत देखे इंडिया ने की, सऊदी अरब ने की, ओमान ने की, पाकिस्तान ने की, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों का मुस्तकबिल है। पता ही नहीं है कि मून पे क्या हो रहा है। यही तो पता है ना। किस क्लास में हूँ मैं सेकंड ईयर में जी। फिर से कहना, सेकंड ईयर। नारे लगाओ जरा, एकदम फिर लगाना जरा। आप क्यों नहीं लगा रहे? दीन एक बहुत सेंसिटिव चीज है, बच्चों को खैर इसके बारे में पता नहीं है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के भी लोगों ने तरक्की की है। हमारे मौलाना लोगों ने तो बहुत कुछ लोगों को बता दिया, ये ना बताया कि एक सुई कैसे बनानी है। खैर इस तरह भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं।
ये जज्बा है, ये जहाद है, इनको जो पढ़ाया गया है। खैर आप आओ, बड़े शर्मा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ। इंडिया के बारे में क्या थॉट्स आती हैं और क्या रिलेशनशिप चाहते हैं? इंडिया के बारे में वो अच्छा कॉम्प्रोमाइज करने तो हमें भी यही चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के तासुरात अच्छे नहीं नजर आ रहे क्योंकि हमारे हुक्मरानी बस समझ से बाहर है। आपका क्या माइंड होना चाहिए कि क्या नहीं? मेरा तो बड़ा एक जिसे बोलते हैं लुक्रेटिव मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं। दुश्मनी करके क्या फायदा है? दुश्मनी करेंगे, नेगेटिव सोच मेरे अंदर जाएगी, मैं जो अच्छा काम कर रही हूँ वो भी नहीं करूंगी। बेहतर नहीं है सुलह सफाई से चलते हैं, आप भी चलो, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो ठीक है, लेकिन ये हमारा जो सा सदर है इसने कौन से मुल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज रहने दी है? ये देखें, ये तो कहता था कि मैं तो 1 रुपया लोन नहीं उठाऊंगा, तो इसको 3 माह बाद ये तो कम से कम मतलब जो बताया जाता है वो किया नहीं जाता। हमारे मुल्क का तो कारोबार यही है, बताते कुछ है करते कुछ है। हमारे एक मुल्क में वो हुक्मरानी कर सकता है जो वो छोड़े, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, आज मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ, आप भी मिले। हाँ, नफरत क्यों पढ़ाई जाती है? ये मेरा बड़ा गिला है सबसे कि बच्चों को दुश्मनी के अंदर इन्वॉल्व ना करो, बच्चों को एक पॉजिटिव माइंड से ग्रो करने दो। जब वो बड़े होंगे, अपने तौर पे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तब उन्हें डिसीजन लेने में आसानी होगी। छोटे से बच्चों को हम नफरत पढ़ाएंगे, वो सही गलत। साइंस का टीचर है वो कैसे बताएंगे जब उसको खुद ही नहीं पता कि चंद्रयान क्या है? पहले वो साइंस के टीचर को ये तो पता रहे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, तब जाके वो आगे बच्चों को बताएंगे साइंस में इंडिया ने चंद्रयान देखा, वो कहेगा मेरे टीचर ने पढ़ा दिया, मेरे अब्बा ने पढ़ा दिया, मौलाना ने पढ़ा दिया, तो नफरत है। तो ये हम अपनी यूथ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि वो तो ऐसे है ना कि जो जैसा माहौल है वैसी उनको सोसाइटी दी जाती है। क्योंकि माहौल में प्रॉब्लम है। माहौल आपको खुद ही नजर आ कि माहौल में क्या, आजकल तो 3-4 साल के बच्चे को हर माइंड का पता है, ये किस माइंड से बात कर रहे हैं। तो जो माहौल हो चुका है ना आजकल, किसी को समझाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सही बात है, ठीक कह रहे हैं। मैं बच्चों से बात करूंगी, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? राव कासिम। किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास। 10 क्लास में पढ़ते हो। इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है और क्या जज्बात है इंडिया को लेके? इंडिया के बारे में यही जज्बात है कि इंडिया हमारा मुखालिफ मुल्क है। अच्छा, मुखालिफत पहले पढ़ाई जाती है। अच्छा, फिर है ही मुखालफत है। अगर हम देखें तो हमारी नहरें ये जो हैं, दरिया वगैरह, अच्छा। पानी का निज़ाम, हाँ। और दूसरी ये माशी सारी खराबियां इंडिया की वजह से हैं। इंडिया की अच्छा। वजह से ही हैं। फिर और हम यहाँ पैदा भी इंडिया की वजह से ही हुए हैं। इंडिया के वजह से ही, अच्छा, इंडिया की वजह से हुए हैं क्योंकि अच्छा। कायदे आज़म की वजह से हमारे मुल्क दोनों बना है। हाँ। शाबाश बेटा, वेल डन। आगे अलग अलग दोनों जज्बे से बोलो। 10वीं क्लास में पढ़ते मरे हुए रिएक्शन दे रहे हो। अच्छा, आगे आगे कायदे आज़म की वजह से पाकिस्तान में आगे। फिर कायदे आज़म की वजह से हमारा मुल्क अलग हुआ, रियासतें अलग अलग हुई। हमारा इस्लामी मुल्क है, उनका दूसरा है, सेकुलर मुल्क है जी, आपका। हिंदी है। और इधर हमारे मुल्क में जो है इस्लामियत वगैरह अच्छा, जहाद नहीं पढ़ाया जाता किताबों में? जहाद भी करना है। नहीं पढ़ाया तो जाता है। ये जहाद करना है ना? जी। किसके खिलाफ करना है? इंशाल्लाह पाकिस्तान। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और मेरा मकसद बच्चों को, ये जो मेरे इर्द गिर्द सुन रहे हैं, मैंने ये कहना है, दीन जरूरी है, दीन को जरूर फॉलो करो, अल्लाह के साथ मोहब्बत। यहाँ हुआ वीडियो खत्म। आप लोग बताइए अपना राय कि आप लोगों का क्या राय है पाकिस्तानियों के बारे में और वहाँ के पाकिस्तान के लोगों के बारे में, कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो आप लोग अपना राय दीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।